हाय फ्रेंड्स, हेलो। आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीड एग्जाम साइकोलॉजी विद इजी में आपका सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अविकारी या अव्यय शब्द है और जो मतलब इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। और जो मैं अभी आपको नोट्स पढ़ा रही हूँ वो जो अभी RBSC बुक्स में जो चल रहा है वो है फ्रेंड्स। तो इसमें जो तथ्य बताए गए हैं वो सारे जो है आपको मान के फैक्ट मान के ही चलने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज पढ़ने वाले अपन अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी या अव्यय शब्द किन्हें बोलते हैं? ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन लिंग काल वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है वो शब्द कौन से होते हैं? अविकारी। और जिनका परिवर्तित हो जाता है उनको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। चलो चलते हैं। तो ये जो अविकारी शब्द वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। जो क्रिया विशेषण है वो किन्हें कहते हैं? वे अविकारी अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। मतलब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो शब्द कौन से होंगे? क्रिया विशेषण। इसके जो मुख्यतः है वो 4 प्रकार बताए गए, लेकिन कई विद्वानों ने इसके और भी प्रकार बताए। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण के भेद कितने हो तो आपको 4 ही बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें पहला है कालबोधक अव्यय। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि काल किसका बोध कराता है? समय का बोध कराता है। तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं वो कौन से होते हैं? कालबोधक। जैसे कि कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्राय, साय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में। आपके अगर वाक्य के अंदर इन शब्दों का यूज होता है तो इसका मतलब उसमें कालबोधक क्रिया विशेषण है। फिर आगे चलते हैं स्थान बोधक क्रिया विशेषण। इस स्थान से मतलब रखता है। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। जो भी शब्द अगर क्रिया के जो स्थान का या दिशा का बोध कराएगा तो वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कि ऊपर नीचे, पास दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट सामने, अंदर बाहर। ये शब्द जहाँ भी आ जाएंगे तो इसका मतलब वो कौन से क्रिया विशेषण हो गए? स्थान बोधक क्रिया विशेषण। उसके आगे है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण जो है क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध करवाता हो। मतलब वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा, मतलब कितनी मात्रा में ये हो रहा है वो कौन से होंगे? परिमाण बोधक। इसके अंदर जो है आपके बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब, ये सब अगर आ जाते हैं तो वो परिमाण बोधक मतलब परिमाण मात्रा का बोध करवा रहा है इसमें समय ये। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में है रीति बोधक। रीति बोधक में वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग को बतलाते हैं, मतलब कैसे क्रिया हो रही है, तो वो कौन से होंगे? रीति बोधक। जैसे कि धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह, ये कौन से होंगे? रीति बोधक क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट थे वो ये 4 ही है और बाकी जो बताए गए हैं वो दूसरे विद्वानों के अनुसार बताए गए हैं। तो आपको ज़्यादातर ये ध्यान में रखना है। और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कालबोधक है उसमें आप क्वेश्चन करोगे कब, जो समय है उसका बोधक, मतलब क्वेश्चन करोगे कब, तो उस कब का उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा होगा? कालबोधक में होगा। अगर स्थान है उससे क्वेश्चन करना है आपको कहाँ, तो कहाँ का उत्तर जो भी आ रहा है वो आपका स्थान बोधक होगा। उसके बाद में जो है परिमाण बोधक है, उसके अंदर करना आपको कितना, मतलब मात्रा से मतलब रखता है। तो कितना से अगर अपन क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर आपको उनको उत्तर मिलता है, वो कौन सा होगा? परिमाण बोधक। उसके बाद में जो रीति बोधक है उसके अंदर करना है आपको कैसे। जैसे कि वो धीरे धीरे चल रही थी तो अपन उससे क्वेश्चन करेंगे कि वो कैसे चल रही थी, तो इसके अंदर उत्तर आएगा धीरे धीरे। तो इसमें कौन सा विषय अव्यय हो जाएगा? रीति बोधक क्रिया विशेषण। उसके बाद में जो है कारण बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं वो कौन से होंगे? कारण बोधक क्रिया विशेषण। जैसे कि इस तरह, अंतः, किस प्रकार। ठीक है। फिर है स्वीकार बोधक। अपन कोई भी किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, तो वो कौन से होंगे? स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। उसके बाद में आपका है इसके अंदर देखो उदाहरण के रूप में दे रखा है, जैसे कि अवश्य, बहुत, अच्छा, ये कौन से होंगे? स्वीकार बोधक। फिर उसके बाद में निषेध बोधक। निषेध का मतलब होता है
मना करने के योग में। तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं, जैसे कि न, नहीं, मत, तो ये आपको ध्यान रखना है, निषेध बोधक क्रिया विशेषण। पर्सनवाचक में आएगा वे अव्यय शब्द जो क्रिया के पर्सन को प्रकट करता है, जैसे कहाँ है, कब है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो वो कौन सा आएगा, पर्सनवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद में निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं, मतलब रियल में होने का जो है भाव हो रहा है, तो इसका मतलब निश्चय वो क्रिया विशेषण होगा, वास्तव में, मुख्यतः, ठीक है। उसके बाद अनिश्चय, मतलब पता नहीं, डाउट हो रहा है कि शायद हो भी जाए, नहीं भी होए, तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के अनिश्चय को प्रकट करते हैं, वो कौन से होते हैं, अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। इसके अंदर आएगा जैसे कि शायद, संभवतः, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपके क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर, इसके अंदर जो विशेषण है ये, तो उसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आगे, पीछे, नीचे आदि शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण भी और संबंध बोधक भी, तो अपन पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन सा शब्द किसमें आएगा। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता को प्रकट करने के लिए होगा तो क्रिया विशेषण कहलाएंगे, किंतु जब वे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे, अगर वो क्रिया के साथ संबंध बता रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, क्रिया विशेषण। और अगर वह संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बता रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक। जैसे कि फ्रेंड्स इसके अंदर दो उदाहरण, वह बाहर बैठा है और उसके बाद में दूसरा है वह कमरे के बाहर बैठा है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि जो पहला है वह बाहर बैठा है, तो इसमें जो विशेषण होगा, वो जो अव्यय होगा वह बाहर और ये के बाहर, तो इसमें सेम सा लग रहा है, तो आप इसमें पता कैसे लगाओगे कि इसमें कौन सा है और इसमें कौन सा है। जिससे कि आप इसे पहले वाले से क्वेश्चन करो कि वह कहाँ बैठा है, तो वह बाहर बैठा है। दूसरे में वह कहाँ बैठा है, तो इसमें कमरे के बाहर बैठा है। इसके अंदर ओनली क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में भी कौन सा होगा, स्थान बोधक, ये स्थान का बोध कराए, कहाँ बैठा है, बाहर बैठा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में जो है अगला वाला है, उसके अंदर के बाहर, मतलब जो संज्ञा सर्वनाम के बाद में अगर जिसकी विशेषता, मतलब कमरे के बाहर, कमरे की विशेषता बता रहे, कमरे के बाहर बैठा हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका संबंध बोधक। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, इसके अंदर है, एक मिनट फ्रेंड्स, वे समुच्चय बोधक के अंदर पढ़ते हैं वे अव्यय शब्द जो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, मतलब दो शब्द होंगे या दो वाक्यांश होंगे या दो वाक्य होंगे, अगर उनको जोड़ रहा है तो वो क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। इसके अंदर समुच्चय बोधक अव्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो संयोजक और एक विभाजक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि संयोजक तो जोड़ने वाला है, विभाजक तोड़ने वाला है। तो पहले संयोजक, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे कि और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानना आदि शब्द कौन से होते हैं, संयोजक शब्द होते हैं। फिर रहता है विभाजक, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन का बोध करवा रहा है, मतलब उनको तोड़ रहा है। वो थे तो एक, लेकिन उनमें बीच में एक दरार पड़ जाती है ना, उस तरह यह, जैसे कि किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहिए, ताकि, यद्यपि, अन्यथा आदि शब्द कौन से होते हैं, विभाजक शब्द। उसके बाद में आपके संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय के अंदर वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, वो कौन से होते हैं, संबंध बोधक अव्यय। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 10 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। इसमें पहला है कालवाचक, यानी जो समय का बोध कराए, जिसके पहले, पीछे, उपरांत, आगे। इसके बाद में स्थानवाचक, सामने, भीतर, कहाँ, सामने, भीतर, निकट, यहाँ। उसके बाद में दिशावाचक, आसपास, और, पार, तरफ। समतावाचक में आएंगे उसकी भांति, उसके समान या उसके तुल्य या उसके योग्य में, ठीक है। फिर आएगा साधनवाचक, मतलब के द्वारा, के सहारे, के माध्यम। उसके बाद में विषयवाचक जो होते हैं वो विषय, भरोसे, बाबत, नाम, ऐसे अगर नाम आए तो वो कौन से हो गए, विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय। फिर विरुद्धवाचक, विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, ठीक है, विरुद्ध। फिर उसके बाद संघवाचक में साथ, संग, सहचर, के साथ, के संग, के सहचर में कौन से आएंगे, संबंध बोधक अव्यय।
उसके बाद में हेतु, हेतु यानी कारणवाचक होते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका हेतुवाचक में सिवा, लिए, कारण या वास्ते, के सिवा, के लिए, के कारण, के वास्ते। फिर आता है तुलनावाचक, किन्हीं की तुलना की जाए तो इसकी अपेक्षा या इसके आगे या इसके सामने, उसमें कौन सा आ जाएगा तुलनावाचक। उसके बाद में आपका है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के अंदर आपका जो है वे शब्द जो आश्रय, विस्मय, शोक, गणना, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भाव का बोध कराते हैं वो कौन से होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ये जो है उक्त भाव के अनुसार इनके निम्न भेद किए जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आश्रय बोधक है, आश्रय बोधक में क्या, अरे, अहो, सच, ओ मतलब ऐसे कि एकदम से सुने तो आश्रय होता है उसमें, तो उसमें ये शब्द में क्या, अरे, अहो, हाँ, सच, ओ हो, तो ऐसे शब्द आएंगे वो कौन से होंगे आश्रय शब्द। उसके बाद में शोक शब्द मतलब दुख के लिए होता है, उफ, हा है, हाय, हे राम, राम राम, वो कौन से होंगे शोक बोधक शब्द। हर्ष बोधक कौन से होते हैं जिनका प्रयोग मतलब खुशी के लिए, जो वाव, धन्य है, आहा, ऐसे शब्द जो खुशी के टाइम पर यूज में लिए जाते हैं। उसके बाद में प्रशंसा होती है किसकी, तो वो कौन सी होती है शाबाश, वाह है, अति सुंदर। उसके बाद में अगर आपको गुस्सा आता है तो कौन से शब्द, अरे, चुप रहो, ऐसे शब्द लेते हैं तो वो कौन सा हो गया क्रोध बोधक। फिर उसके अंदर भय बोधक, हाय, बाप रे, ये शब्द कौन से होते हैं भय बोधक। उसके बाद में चेतावनी, किसको चेतावनी देते हैं तो बोलते हैं खबरदार, इससे बचो, जैसे कि अभी बोला जाता है कोरोना से बचो। फिर उसके बाद में सावधान, ठीक है। उसके बाद में जो गणना बोधक आते हैं, जैसे नफरत वाला भाव होता है ना, जैसे कि ची 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 ची, धिक्कार है, उफ, दत्त, थू 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 थू, ये कौन सा है गणना बोधक। उसके बाद इच्छा बोधक, खास, में भी एक जो में होता आज, हाय, ये शब्द कौन से आएंगे इच्छा बोधक के अंदर। उसके बाद में है संबोधन बोधक। संबोधन अपन किसी को संबोधन करते हैं तो वो संबोधन होते हैं, जैसे कि अजी, हे, अरे, सुनते हो, ये शब्द कौन से होंगे संबोधक बोधक में। ये शब्द जो होती है शादीशुदा महिलाएं होती है वो अपने पतिदेव के लिए कहते हैं कि अजी सुनते हो, आपने जैसे सीरियल्स में देखा होगा। उसके बाद में अनुमोदन बोधक, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, मतलब ये स्वीकार वाली बात होगी इसके अंदर। फिर हो जाए आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद देते शाबाश, जीते रहो, खुश रहो, ये कौन से हो जाएंगे आशीर्वाद बोधक। तो फ्रेंड्स आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और जो अव्यय शब्द है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है और इसको ध्यान से देखना है, वीडियो को पढ़ना है, और ये जो वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जिनको ज़रूरत हो उनको ये मिल सके। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक